नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सही बातें में। आज हम पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत की तरफ से कौन है मेडल के प्रबल दावेदार, उसकी चर्चा करेंगे। साल 2024 के पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 28 अगस्त से पेरिस में होगी और खेलों का समापन 8 सितंबर को होगा। पैरालंपिक 2024 में 22 अलग-अलग प्रतियोगिताओं में 4000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस साल पैरालंपिक खेलों में कुल 549 गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला होगा। पेरिस में प्रतियोगिताओं में पहले दिन 29 अगस्त को कुल 22 गोल्ड मेडल का फैसला होगा। भारत इस साल 84 एथलीट्स को भेज रहा है, जो अब तक की सबसे बड़ी टीम है, जबकि टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में भारत ने 54 एथलीट्स को भेजा था। पेरिस पैरालंपिक में भारत 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में भी हिस्सा लेगा, जिससे भारत 12 अलग अलग खेलों में शामिल होगा। भारत ने साल 2021 में टोक्यो में हुए पैरालंपिक्स खेलों में 19 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है, जो भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था और भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा था। हाल के समय में साल 2023 के पैरालंपिक एशियन गेम्स में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया था और उसने रिकॉर्ड 111 मेडल अपने नाम किए थे। इन प्रदर्शनों को देखते हुए पेरिस पैरालंपिक्स में भारत से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। ये आगे वीडियो में जानते हैं कि भारत के प्रबल मेडल्स के दावेदार कौन हैं, जिन खिलाड़ियों पर होगी नजर। टोक्यो 2020 में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करने वाली अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था। 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड मेडल विजेता अवनी लेखरा पेरिस 2024 पैरालंपिक में भाग लेगी। पैरा शूटर अवनी लेखरा पहली भारतीय खिलाड़ी है जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा का 10 साल की उम्र में ही एक्सीडेंट हो गया था और वह तब से व्हील चेयर पर है। पैरा शूटिंग ने उन्हें जैसे एक नई जिंदगी दी। बावजूद इसके कि जिस शूटिंग रेंज पर वो जाती थी, वहाँ विकलांग खिलाड़ियों के लिए रैंप तक नहीं था। वो रैंप उन्होंने खुद लगवाया। शुरू में उन्हें और उनके माता पिता को ये भी मालूम नहीं था कि पैराशूटर्स के लिए जो खास किस्म के उपकरण चाहिए वो कैसे होते हैं और कहां से मिलेंगे। टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सुमित अंतिल पर इस बार भी सबकी नजर होगी। जैवलिन थ्रो के पुरुषों के भाला फेंक प्रतियोगिता में सुमित अंतिल अपना खिताब बचाने के लिए उतरेंगे। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक्स में 68.55 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। वे 2 बार के विश्व चैंपियन है। 25 साल के इस एथलीट के नाम विश्व रिकॉर्ड भी है। सुमित अंतिल ने पहली बार 2023 विश्व चैंपियनशिप में विश्व रिकॉर्ड बनाया था, जहां उन्होंने 70.83 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 73.29 मीटर का थ्रो फेंककर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा था और गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। सुमित भाग्यश्री यादव के साथ 28 अगस्त को पेरिस पैरालंपिक खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। कृष्णा नागर ने पिछले टोक्यो पैरालंपिक्स में बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। इस बार भी कृष्णा मेडल में प्रबल दावेदार हो सकते हैं। पेरिस पैरालंपिक में मनीष नरवाल भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं। मनीष नरवाल एक पैरा पिस्टल शूटर हैं। उन्होंने 2021 में टोक्यो पैरालंपिक्स में 50 मीटर पिस्टल फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। शीतल देवी ने हांगजो 2022 एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते थे, एक व्यक्तिगत कंपाउंड में, एक मिश्रित टीम कंपाउंड में। शीतल देवी को भी पेरिस पैरालंपिक्स में मेडल के प्रबल दावेदारों में माना जा रहा है। मेलिया नामक एक दुर्बल जन्मजात विकार के कारण पूर्ण विकसित भुजाओं के बिना जन्मी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोईदर गांव की 17 वर्षीय यह लड़की अपने पैरों से निशाना साधती है। हालांकि इससे शीतल देवी को तीरंदाजी की दुनिया में तूफान लाने से नहीं रोका जा सका, जो अपने महिला कंपाउंड प्रतियोगिताओं में भाग लेती है। हालांकि शीतल ने प्रतिस्पर्धी तीरंदाज के रूप में अपने पहले ही सत्र में यह सब और इससे अधिक हासिल किया, लेकिन यह सफल आसान नहीं रहा और इसके लिए इस किशोरी को काफी त्याग भी करना पड़ा। शीतल देवी ने फिट इंडिया चैंपियंस पॉडकास्ट में बताया कि जब से तीरंदाजी की यात्रा शुरू हुई है, वह तब से घर नहीं गई है। उन्होंने यह भी बताया कि वह अभी भी कटरा में श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कंपाउंड में रहती हैं। उसकी छोटी बहन उसके साथ रहती है, जबकि उसके माता पिता और भाई किश्तवाड़ में घर पर रहते हैं। उसका परिवार कभी कभी कुछ दिनों के लिए उसके पास आकर उसके साथ रहता है। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।